राज्यसभा के चुनाव की कर लेते हैं। झारखंड में इन 2 राज्यसभा की सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 8 जून तक यहां पर पर्चे भरे जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग आज चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर देगा, जिसके बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तक किसी दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की है। और दूसरी तरफ झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी भी बिल्कुल तेज हो चुकी है। राज्यसभा की इन 2 सीटों पर चुनाव को लेकर गठबंधन दलों में मंथन का दौर जारी है। जेएमएम से आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन का नाम भी सुर्खियों में है। कांग्रेस का एक सीट पर दावा है तो गैर आदिवासी उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और एक सीट कांग्रेस को देने पर सीएम ने 2 दिन का समय मांगा था। आज जेएमएम गठबंधन को लेकर तय कर सकती है अपनी शर्तें। सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में सभी दल फिलहाल जुटे हुए हैं। इस खबर पर वापस से रुक कर लेते हैं। राजधानी रांची से संवाददाता राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज से देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राहुल, राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए महागठबंधन की एक बार बात कर लेते हैं। जेएमएम कांग्रेस इन 2 सीटों पर क्या एक-एक उम्मीदवार उतारने जा रहा है, क्योंकि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आदिवासी चेहरे की जो बातें कही जा रही है, क्या असल में उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया जाएगा? देखिए, जेएमएम की ओर से तो करीब करीब संभावनाएं क्लियर हैं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई सोरेन परिवार से ही इस बार राज्यसभा जाएगा, तो उसमें सच्चाई इसलिए भी दिखाई दे रही है कि इस समय वर्तमान समय में जेएमएम परिवार की ओर से दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अगर हम बात कर लें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में इससे पहले गुरुजी थे। गुरुजी का 1 साल पहले निधन हुआ। उसके बाद जो है सीट खाली थी और अब मौका है सोरेन परिवार को किसी परिवार के ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि अब अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेजा जाएगा, किसी अन्य को सोरेन परिवार से राज्यसभा भेजा जाएगा, इस पर अभी मंथन जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही इस पर निर्णय लेना है, क्योंकि जेएमएम के राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो पार्टी स्तर पे भी उन्हीं को निर्णय लेना है कि किसे राज्यसभा भेजना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस बार एक सीट पर किसी उम्मीदवार को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है राज्यसभा के माध्यम से, और 3-4 नामों की चर्चा है। देखिए, प्रदीप बाल मुचु जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन पर के नाम की चर्चा है चल रही है, लेकिन वो आदिवासी समाज से आते हैं। इसके अलावा बन्ना गुप्ता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है, पिछड़ा समाज से आते हैं। इसके साथ ही साथ अंबा प्रसाद के भी नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन वो भी पिछड़े समाज से आती हैं। इसके अलावा राजेश ठाकुर के नाम की चर्चा चल रही है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और बंगाल में दो सीटें जो कांग्रेस ने जीती है उसके वो प्रभारी भी रहे हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। अगर इससे इतर कोई नाम आए तो अलग बात हो सकती है। हालांकि हाल के दिनों में जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, वो भी दिल्ली में जाकर खूब फील्डिंग किए हैं और फील्डिंग के माध्यम से अपने पिता जो फुलकान अंसारी है, पूर्व सांसद रहे हैं गोड्डा के, उन के नाम की पैरवी करके आए हैं। राहुल, क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया तो एक सवाल बस यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस का जो अंतरकला है वो पिछले दिनों खुलकर सामने आया। राधा कृष्ण किशोर ने केशव महतो कमलेश के खिलाफ जिस तरह से पर्चियां लिखी है, लेटर्स लिखे हैं, वो सभी को ज्ञात हो चुका है और मीडिया में सारी खबरें भी सामने आ चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी, जिसके पास आंकड़े बिल्कुल नहीं है इस राज्यसभा में जीत हासिल करने को लेकर, फिर भी जीत का दम भर रही है, तो क्या जेएमएम और कांग्रेस की अगर असहमति होती है इन सीटों के बंटवारों को लेकर, तो यहाँ कुछ फेरबदल या क्रॉस वोटिंग का जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लग रहा है, वैसी कोई परिस्थिति भी हम देख पाएंगे झारखंड में? देखिए, मुख्यमंत्री से जब जो के राजू हैं झारखंड के प्रदेश प्रभारी, वो जो मुलाकात करने आए थे, तो उनका मुख्यमंत्री की ओर से साफ कहा गया तो उन्हें 2 दिन का वक्त चाहिए और के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया कि हमें किसी भी हाल में दोनों सीटों पर जीत हासिल करना, हमें एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ना है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप जो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की बात आपने जिक्र किया, तो
उस चीज पर भी मुख्यमंत्री कहीं न कहीं गंभीर होंगे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और 2 दिनों का जो वक्त उनकी ओर से मांग की गई थी वो वक्त भी आज ही पूरा हो रहा है। तो ऐसे में उस 2 दिन के अंदर सीएम ने क्या मंथन किया वो तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज साफ होती दिखाई दे रही है कि अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो चुनाव दिलचस्प होगा। और ये भी माना जा रहा है कि अगर कोई निर्दल उम्मीदवार भी इस चुनाव में उतरता है तो और भी चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आ रही हैं, जो खरीद फरोख्त की बातें, उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन सरकार इंडिया गठबंधन की राज्य में है और दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास नंबर्स हैं। अब देखना यह होगा कि इन नंबरों को किस तरीके से इंडिया गठबंधन बना पाता है। जी बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। जो तरह से आंकड़े बैठे जा रहे हैं, समीकरण कितना सफल हो पाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन दोनों खबरों पर वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि किस तरह से सीएम की अध्यक्षता में तमाम विभागों की समीक्षा बैठक हो रही है और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की उन 2 सीटों को लेकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा है।